मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे जो हमारे व्यवसायी या उद्यमी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना। जैसे आपको बताया कि हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो घर में छोटे छोटे उद्योग धंधे चला रहे हैं, जैसे पापड़ बना रही हैं, अचार बना रही हैं और इस टाइप की बहुत सारी मुरब्बा बना रहे हैं और बहुत सारी जो है सो शिल्प कलाएँ भी जो है सो बना रही हैं, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है। सरकार का एक बहुत ही पुनीत और बड़ा बढ़िया ये एक प्रयास है कि जो सूक्ष्म अब आप ये सोचिए, जो एक कुम्हार मट्टी का बर्तन बनाता है वो भी मेरे यहाँ स्टॉल लगाता है और अपनी कला का प्रदर्शन कर कर उसको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट मिलने की संभावनाएं बहुत रहती है। अभी क्या है कि ये क्या आत्मनिर्भरता है, छोटे उद्योग को हम लोग बढ़ावा देने के लिए। तो उन लोग अभी जब डिजिटल प्लेटफॉर्म उतना नहीं जानते हैं तो हम लोग अपने चेंबर से ही सुविधा करते हैं कि उनसे ये डॉक्यूमेंट्स मंगा करके खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। लेकिन उपभोक्ता अपने ऑनलाइन अप्लाई खुद से भी कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं वो चीज़। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत करती हूं हमारे फर्स्ट लुक बिहार चैनल पर, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज हम आपके सामने जिस विषय पर आपको जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं वो है कि 22 मई से हमारे शहर में लगने जा रहा है आत्मनिर्भर स्वरोजगार मेला, और जिसे कि नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सौजन्य से यहाँ पे लगाया जाएगा। और इसके विषय में जो पूरी जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है वो देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में अरुण कुमार जी, जो कि पूर्व महामंत्री हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, साथ में सज्जन शर्मा जी जो कि पूर्व महामंत्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रह चुके हैं, और सीए अंकित हिसारिया जी जो कि ट्रेजरर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और अरुण कुमार जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे इस जानकारी की कि ये जो मेला लगने वाला है इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों। ये देखिए, उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद, जिसका मुख्य काम है कि व्यवसाय और उद्योग को बढ़ावा देना एवं व्यवसाय उद्योग में जो परेशानियां आ रही हैं उसको सरकार तक पहुंचा कर यथासंभव उस परेशानियों का निदान कराना, ठीक है। उसी कड़ी में हम लोग का यह उद्देश्य रहा है कि बिजनेस को और उद्योग को जो है सो आगे ले जाया जाए, ठीक है। तो इसमें भारत सरकार का MSME डिपार्टमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेन्योर का एक विभाग बना हुआ है। तो वो विभाग इसमें हम लोग को काफ़ी सहयोग करती है और उन्हीं के सहयोग से हम लोग ये जो है सो चौथा मेला अपने शहर में लगाने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 3 मेला लगा चुके हैं, हम लोग का चौथा मेला लग रहा। और भारत सरकार के इस विभाग MSME डिपार्टमेंट का ये उद्देश्य है कि उनका भी यही उद्देश्य है कि व्यवसायी और उद्योगों को जो है सो कैसे विकसित किया जाए, तो उनका खर्च भी इसमें अच्छा खासा हो जाता है ताकि जो है सो व्यवसाय और उद्योग का जो है सो डेवलपमेंट हो सके। तो उसी कड़ी में हम लोग दोनों मिलकर ये ज्वाइंट वेंचर है। जैसा टाइमिंग क्या रहेगा? ये 22 मई से 26 मई तक 5 दिवसीय मेला है और इसका वेन्यू होगा हमारा अपना परिषद है, उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद, और इसका समय होगा सुबह जो है सो 10 बजे से शुरू होगा और 7 बजे तक ये मेला चलेगी। और इसका मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे जो हमारे व्यवसायी या उद्यमी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना। जैसे आपको बताया कि हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो घर में छोटे छोटे उद्योग धंधे चला रहे हैं, जैसे पापड़ बना रही हैं, अचार बना रही हैं और इस टाइप की बहुत सारी मुरब्बा बना रहे हैं और बहुत सारी जो है सो शिल्प कलाएँ भी जो है सो बना रही हैं, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है। मार्केट नहीं मिल पा रहा है तो उनके हुनर का जो है सो कोई महत्व नहीं हो रहा है। तो उनके हुनर का महत्व हो और उनका व्यवसाय भी, जैसे मान लिया वो अपना सारा समय इसी में दे रही हैं, तो एक तो उनका हुनर जो है सो आए बाज़ार में आए तो उनका महत्व की जानकारी हो, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, बाज़ार मिले, उनके उत्पादन को जो है लोग पसंद करें, बिके, इस ढंग से उनका व्यवसाय भी चलेगा और उनको जो है सो प्रोत्साहित भी किया जाएगा। तो इसी उद्देश्य से जो है सो ये चौथा मेला लगाया जा रहा है। और हम इस चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक लोग आवे, मेले में लाभान्वित हों और देखें, और मान लिया उनको अच्छा लगे तो मान लिया इस बार अगर मान लिया कोई चूक गए हैं तो आगे जो है सो उसकी बेहतरी और आगे भी जो है सो उसमें मान लिया कंटिन्यू करें, चूँकि ये एक कड़ी चल गई है, आगे भी इस तरह के जो है सो आयोजन होते रहेंगे
और ये हमारे शहर के लिए एक अच्छी परंपरा है और यही अगर रहा तो निश्चित उद्योग एवं धंधे का जो है सो विकास होगा। धन्यवाद जी। सज्जन शर्मा जी, आपके पास बढ़ेंगे और आप हमें जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि जो भी इस मेले में भागीदारी लेना चाहते हैं वो कैसे अप्रोच करें। देखिए, ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में ही चलता है ये, और 60 स्टॉल सरकार हमें, चूँकि उसका एक क्राइटेरिया है कि किस पॉपुलेशन के हिसाब से किस शहर को कितना देना है, तो अपना मुजफ्फरपुर जो शहर आता है वो बी में आता है, इसलिए 60 स्टॉल देती हैं, जिनका जो भी लागत सरकार ने तय कर रखी है वो सारा पैसा कुछ पेपर्स जमा करके उस प्रतिभागी माने जो जिनका स्टॉल है उनको पैसा वापस सरकार दे देती है। सरकार का एक बहुत ही पुनीत और बड़ा बढ़िया ये एक प्रयास है कि जो सूक्ष्म मतलब अब आप ये सोचिए, जो एक कुम्हार मट्टी का बर्तन बनाता है वो भी मेरे यहाँ स्टॉल लगाता है और अपनी कला का प्रदर्शन कर कर उसको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट मिलने की संभावनाएं बहुत रहती है। पिछले बार भी ये मेरा चेंबर का जो है चौथा मेला है और निरंतर हर मेले में किसी न किसी को बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर ज़रूर मिलते हैं। हम भी सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, इन सबको भी मैं बुलवाता हूँ, चूँकि सरकार की ये बाध्यता है कि MSME जो हमारे माइक्रो और स्मॉल उद्यमी हैं उनसे आपको 50% अपना सामान लेना है, चाहे वो रेलवे हो या पोस्ट ऑफिस हो, तो उनको भी पता लगना चाहिए ना कि किस प्लेटफॉर्म पर कौन क्या बनाता है। आज तक आपको नहीं मालूम होगा कि मुजफ्फरपुर में साइकिल बनती है, नहीं मालूम है ना। मैंने पिछली बार उनका स्टॉल लगाया था, आज वो सबसे पहला स्टॉल बुकिंग वही करा है कि मुझे पिछली बार इतना फ़ायदा मिला। और एक कुम्हार है जो उसने हमारे प्रधानमंत्री जी की एक मूर्ति बनाई, उसको 100 मूर्ति का ऑर्डर मिला, उसको तो व्यवसाय मिला है, उसका परिवार फलेगा फूलेगा। इसी प्रकार हमने इस बार जो है ये प्रयास किया है कि आधी आबादी जो हमारे देश की मातृशक्तियों की है वो स्वावलंबी बने। हमारा पहला था स्वावलंबी उद्योग मेला, उसके बाद हमारा स्वयं सिद्धा उद्योग मेला, उन्होंने अपने आप को सिद्ध तो कर दिया पिछले मेले में। अब वो आत्मनिर्भर उस मेले के बाद वो कितनी आत्मनिर्भर बनी है वो अपने आप को प्रूफ करेंगी। तो ये अपनी आत्मनिर्भरता प्रूव करने का एक मौका है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉर्थ बिहार की तरफ से मिल रहा है। सीए अंकित हिसारिया जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो स्टॉल बुकिंग है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप बिल्कुल ही चाह रहे हैं कि कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, तो स्टॉल बुकिंग की प्रक्रिया क्या है और इससे उनको क्या उनको रीइंबर्समेंट की भी कोई सुविधा इसमें दी जाए? मैं ये बताना चाहूँगा, स्टॉल बुकिंग की एकदम आसान सी प्रक्रिया है। मतलब मुश्किल से 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो, एक GST रजिस्ट्रेशन और एक MSME उद्योग का रजिस्ट्रेशन, जो एक मिनट विदिन ए मिनट सबके पास होता है। पैन, आधार, फ़ोटो तो सबके पास होता ही है उसके नाम का। GST रजिस्ट्रेशन कोई भी अगर उद्योग चलाने के लिए, या गुड्स है या सर्विस, कोई भी आदमी अगर बेचता है तो उसको GST रजिस्ट्रेशन आज के दिन में कराना मैंडेटरी है। GST के साथ सरकार ने एक उद्योग आधार करके एक फॉर्म है, अगर वो बना लेते हैं तो ये हम लोग में एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो और क्या है कि 60,300 रुपीज़ देना है रजिस्ट्रेशन फीस, जो मेला लगाने के बाद हम लोग मेला का स्टॉल जगह सब उपलब्ध कराते हैं उसी 60,300 में। और मेला संपन्न होने के बाद वो सारे पेपर वेरीफाई होने के बाद उनको ये पैसा रिफंड हो जाती है विदिन ए। आपने बताया कि पूरे बिहार के लिए है ये, तो क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ सुविधा है? हाँ, सारा ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन है, उसका लिंक है। लेकिन अभी क्या है कि ये क्या आत्मनिर्भरता है, छोटे उद्योग को हम लोग बढ़ावा देने के लिए। तो उन लोग अभी जब डिजिटल प्लेटफॉर्म उतना नहीं जानते तो हम लोग अपने चेंबर से ही सुविधा करते हैं कि उनसे ये डॉक्यूमेंट्स मंगा करके खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। लेकिन उपभोक्ता अपने ऑनलाइन अप्लाई खुद से भी कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं वो चीज़। अगर कोई ऐसे हैं उद्यमी जो आपको अप्रोच कर लें तो उनका सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो आप कर लेंगे। जी, सज्जन शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे और इसकी प्रक्रिया की। ये सब तो प्रक्रियाएं हैं जो हमारे मेले में दर्शक के रूप में आएंगे या कुछ सामान खरीदने के रूप में आएंगे, तो हमने भी उनके पूरे मनोरंजन का साधन रखा है। संस्कार भारती की तरफ से
चारों दिन संध्याकालीन जो हमारी पारंपरिक लोक संगीत है, चाहे वो झिझिया हो या इस प्रकार का जो भी कार्यक्रम हो, उन सब का भी मैं उनका मनोरंजन करूंगा। साथ साथ बनारस से, चूँकि आदमी खाने का शौकीन होता है और जो सेलिब्रिटियों के यहाँ जाते हैं चाट वगैरह बनाने के लिए, अंबानी के यहाँ जो गए हैं, वही दीना चाट वाले जो है अपने यहाँ आएंगे और आप लोगों को अपने स्वादिष्ट व्यंजनों से जो है उसका आनंद देंगे। अरुण कुमार जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि उसमें जो उद्यमी पार्टिसिपेट करने वाले हैं उसमें क्या विशेषता वो जिले में एक सुजनी कला है, मान लिया जो कपड़े पर वो अपना कला का प्रदर्शन करते हैं, बहुत ही मतलब मधुबनी नहीं है, वो यहाँ पर है कहीं पर। हाँ, तो जैसे वो कला बहुत ही बेहतरीन कला है, हम लोग उसकी कदर नहीं करते, हम लोग उसकी खासियत को नहीं समझ रहे हैं। तो इस बार हम लोग का प्रयास है कि सुजनी मेला वाले भी आए, वो दिखाएं। जैसे बहुत चीज़ें हम लोग जानते ही नहीं हैं, तो जानेंगे तभी तो खरीदेंगे, तभी तो उनका बाज़ार होगा। अब तो हम लोग का क्रय शक्ति बढ़ गया है, क्रय शक्ति बढ़ गया है तो चीज़ें भी तो होनी चाहिए खरीदने के लिए। तो मेले का जैसे उद्देश्य है कि जैसे हमारे पूर्व वक्ता श्री सज्जन जी ने कहा कि जैसे मेले में जो पब्लिक आएगी, हम आज के माध्यम से आह्वान करते हैं कि जो उनका फुल मनोरंजन होगा, व्यापार का उद्योग का विकास तो होगा ही, आने वालों का भरपूर मनोरंजन भी होगा। छोटे बच्चों के लिए जो है सो खाने पीने की जो है सो उत्तम व्यवस्था है, जिसमें बच्चे जो है सो खुश रहते हैं। उसके अलावा क्या है कि जैसे चाट वाट की भी व्यवस्था है, जो मान लिया बेहतरीन चाट, जैसे जो मान लिया इंडिया लेवल का चाट है, वो काशी चाट है बनारस का, उसको भी हम लोग जो है सो बुला रहे हैं। तो जो लोग आएंगे, सीखने का भी उनको मौका मिलेगा, नई नई चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा, मेले का भरपूर लाभ उठाएंगे और इसी के माध्यम से जो है सो व्यापार और उद्योग का विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा और देश का विकास होगा। बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। कि अभी आपने सुना कि ये जो मेला 22 मई से 26 मई तक लगने वाला है, इसमें ना केवल जो उद्यमी हैं, हमारे कुटीर उद्योग चलाने वाले जो महिलाएं हैं, बल्कि जो वहाँ पर जाएंगे, जो वहाँ पे खरीदारी करने जाएंगे या देखने के लिए जाएंगे क्या सब है, उनके लिए भी एक आकर्षण है। और सबसे बड़ा आकर्षण है कि वो सेलिब्रिटी चाट खाने का मौका आपको उस मेले में मिलेगा, जो अंबानी के यहाँ पर भी गए थे, बनारस से जो स्पेशल हैं। तो इन सारी जानकारियों के बावजूद और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप वहाँ पर जा कर के देखेंगे, और जाहिर सी बात है आपको अपने क्षेत्र की कला, संस्कृति और जो भी कलाकृतियाँ हैं, उन चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद ये मेले के बारे में जानकारी देने के लिए। और हमारे जो शहर के जितने लोग हैं, मैं अनुरोध करूंगी उनसे कि वो ज़रूर इस मेले का हिस्सा बने और अपने आप को आनंदित करें हर तरह की कला, संस्कृति और चटकारे भरे भोजन के साथ। तो इसी के साथ लेते हैं हम अभी इस वीडियो से इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार।